गुरु माँ मैं भाई, गुरु माँ के ऊपर अंडा। ये आमपरा में अंडा कैसा है? पापा, ये अंडा इसमें, मुझे नहीं पता पापा ये कैसे आया। लेकिन बेटा बनाया तो तुमने ही था ना, तुम्हें कैसे नहीं पता? पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये अंडा कैसे आया। झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हें सब पता है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस अंडे को इस घर से इतनी दूर फेंका ना कि इसकी गंध इस घर तक ना आए, और तुमने मेरे आदेश को अनसुना कर दिया। ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। पहले ये अंडा इस घर में आया, फिर आम पन्ना में, और अब मेरे ऊपर। फिर गुरु माँ, मैंने तो अंडा फेंक दिया था। बाहर फेंका तो फिर घर में कैसे आया? आज तक इस घर में ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है। तुमने ना सिर्फ इस घर को शुद्ध किया है, बल्कि मुझे भी अपवित्र कर दिया है। और ये गलती नहीं, पाप है। आस्था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी लापरवाही जिसका नाम हम घर में नहीं लेते, घर के खाने में। बेटा, सिर्फ खाने में गिरा होता तो ठीक है, लेकिन ये तो गिरा तो जाके गुरु माँ के ऊपर। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। मम्मी जी, गड़बड़ नहीं हुई, ये तो पाप हो गया, पाप। कौन सा? मम्मी जी, मुझे सच्ची में नहीं पता कि अंडा इसमें कैसे आया। शादी जिससे भी हो, बहू तो मैं इस घर की ही हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं इस फैमिली की साइड रहूं। ये क्या किया तुमने आस्था? इस घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं आता है, और तुम अंडा ले आई। ऐसा तो तुमने कभी अपने घर पर भी नहीं किया, फिर यहाँ क्यों? मम्मी जी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। गुरु माँ, मैंने आपकी कोई भी बात को अनसुना नहीं कहा। आपके ही कहने पे मैंने वो अंडा घर के बाहर रख दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अंडा यहाँ कैसे आया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अंडे को पैर आ गए और वो अपने आप चलते हुए इस घर में आ गया। अरे चलते हुए आ गया तो आ गया, लेकिन फूटा किसके ऊपर? गुरु माँ के ऊपर।
गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पानी लेके आओ, क्या पानी लेकर आओ और क्या शांत रहिए, भगवान झूठ ना बुलाए। एक तो हमारी भगवान समान गुरु माँ के ऊपर अंडा फोड़ दिया, आज तक गलती पे गलती करी जा रही है और गुरु माँ बेचारी संकट में है। आज तक वो सजा भी नहीं दे सकती ना, क्योंकि आस्था तो भगवान की बेटी है। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी गलतियां ना भगवान की मर्जी से ही हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये भगवान की मर्जी नहीं हो सकती कि भगवान अपने मंदिर में कभी पाप नहीं होने देते। ये आस्था की गलती है और इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। लक्ष्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? माना आस्था से गलती हो गई, लेकिन इसने ये जानबूझ के थोड़ी किया। हाँ, जब आस्था कह रही है उसने ऐसा नहीं किया तो हम उसकी बात क्यों नहीं मान सकते? हाँ, मुझे नहीं लगता आस्था अनजाने में भी ऐसा कोई काम कर सकती है। जब आस्था की कोई गलती नहीं तो फिर सजा किस बात की? शिव, इस बात नहीं, इस बार आस्था ने जो गलती की है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये जो हमारा घर है ये सिर्फ घर नहीं है, ये मंदिर है हमारे लिए, और इस मंदिर को इसने अशुद्ध कर दिया है। इसे इस बात की सजा तो जरूर मिलेगी। क्षमा, क्षमा माँ, क्षमा, क्षमा दान कीजिए माँ। क्षमा कीजिए, क्षमा दान माँ, क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए मुझे। आस्था ने इस दुर्गा निवास को अशुद्ध कर दिया है और अब आस्था को ही इस घर को शुद्ध करना होगा। इसे इस घर को तब तक साफ करना होगा जब तक इस घर के कोने कोने से अंडे की गंध ही निकल जाती। और क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और ये सब हमारे रहते हुए यहां पर हुआ है, इसलिए जब तक आस्था ये घर साफ करती है तब तक हम सब बाहर धूप में खड़े रहेंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए। आपको मुझे सजा देनी है, दीजिए। सिर्फ मेरी गलती की सजा सबको मत दीजिए। मम्मी जी, मैंने गलती की है तो सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। याद रहे, जब तक ये घर साफ नहीं हो जाता तब तक हम सब बाहर धूप में खड़े हैं। आइए गोविंद जी, तुम भी चलो। शिव,
भगवान शुक्र न बुलाए मम्मी जी, लेकिन हम जो अंडा लाए थे वो तो फूट गया था, तो फिर ये अंडा आया कहाँ से? देख बहू, अंडा कोई भी मुर्गी नहीं दिया हो, उससे हमें क्या है? हमारा काम तो हो गया ना। चल बहू, हम भी बाहर खड़े रहते हैं। चलो। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान में विश्वास नहीं करती, इसलिए मंदिर में भी प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए तुम रहने दो, सफाई मैं कर देती हूँ। नहीं गुरु माँ, गलती तो मुझसे हुई है, इसका सुधार भी मुझे ही करना होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। ज़मीं वालों से रब तू मिलता कहाँ है? तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है। हे भगवान, हमें क्षमा कर दो, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। जी, एक बात पूछूं? अरे गलती आस्था से हुई, मुझे डांट भी पड़ी और उसे सजा भी मिली, तो इतनी गर्मी में धूप में हम क्यों खड़े हैं? देख बहू, हमारी सजा है ना वो बिल्कुल धूप जैसी है। जैसे धूप खत्म सजा खत्म। लेकिन आस्था को जो सजा मिली है घर की सफाई की, वो उसके लिए घर की विदाई बन जाएगी। हे प्रभु, कभी हमारे पर भी कृपा कर लिया करो। आस्था को जो घर का काम मिला है, जो सजा मिली है, वो काम अच्छी तरह से पूरा ना कर पाए बस। मम्मी जी, अब आपने सोच लिया है, पूरा कैसे नहीं होगा? मैं इस दुनिया की पहली लड़की होंगी जिसका ससुराल में पहला दिन धूप में निकल रहा है, और ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। क्षमा करना माँ,
जो मैंने आज तक नहीं किया मुझे करना पड़ा। क्षमाभिलाषी हूं और मजबूर भी, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा और मेरी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। उसे तो मिटाना ही था। उस अहंकारी आस्था को सजा देनी ही थी। उसके कारण मैं खुद अशुद्ध हो गई। जिस तरह से भगवान शंकर ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का प्याला पिया था, ठीक उसी तरह इस घर की आस्तिकता को बचाए रखने के लिए मुझे विष पीना पड़ा। माँ, मैं बस इतना चाहती हूं कि जब तक इस घर में सबको आस्था के नास्तिक होने का पता चले, उससे पहले ही सब उससे नफरत करने लगे, उसी को गलत समझे, मुझे नहीं। माँ, मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि जब तक ये सृष्टि रहे, मेरी प्रतिष्ठा पर कभी कोई आंच ना आए। नहीं आपकी प्रिय भक्ति, और मैं ही आपकी प्रिय बेटी हमेशा रहूंगी। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे। दीदी, आप ठीक तो हैं? मैंने अपना शुद्धिकरण कर लिया है और भगवान से भी क्षमा याचना मांग ली है, पर आस्था ने जो गलती की है वो क्षमा योग्य नहीं है। और गुरु मां, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी रुंझुन ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। क्यों बेटा? हाँ हाँ गुरु माँ, ऐसी गलती तो मैं भूल से भी नहीं कर सकती। हाय, ये मुर्गी वापस आ गई। चिंता ना करें, हम इस मुर्गी को अभी भगा देते हैं। हाँ हाँ चलो, पैक पैक पैक। सफाई तो कर दी, अब मंदिर की सफाई कैसे करूं?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.